सारे युद्ध जीते, वो इस देश के अंदर सबसे बड़े योद्धा के रूप में अगर किसी की ख्याति है वो महाराजा सूरजमल जी की ख्याति है। और आज पूरा देश इस सकौती गांव के कार्यक्रम को देख रहा है। सकौती से एक किसान राजनीति के नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई भगवंत मान जी को कि संजीव बालियान जी और हमने कहा कि आपको आना है। देश के अंदर एक जमाना था जब हमारे 5-5 सीएम होते थे, लेकिन हम एकमात्र भगवंत मान जी हमारी कौम का नेतृत्व कर रहे हैं और इनकी पॉपुलरिटी इतनी है पंजाब के अंदर, अगर सड़क चलते किसी आदमी को पूछोगे तो वो कहेगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री तो ऐसा व्यक्ति जो पंजाब के अंदर योजनाएं इन्होंने चाहे गर्ल्स के लिए चाहे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए चलाई, उसी का परिणाम है कि 5 साल लगभग होने को है, वापिस अगली बार चुनाव है और भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब की स्थिति ठीक है। देश के अंदर ऐसी हवाएं चल रही कि पंजाब के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा देश के हमारे नौजवानों का इन पे पूरी दुआएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। यहाँ जो महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगा, आज लोकार्पण का कार्यक्रम आपने रखा और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश के जाट समाज सहित मेरे छोटे भाइयों का हृदय में आभार प्रकट करता हूं। भाइयों, याद करो इस किसान आंदोलन के समय अगर राजनीतिक रूप से किसी को नुकसान हुआ तो इस हनुमान बेनीवाल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के दुख तकलीफ के अंदर इस राजस्थान के बॉर्डर को जाम किया था। पंजाब से किसान आंदोलन चला, हरियाणा के लोग किसान आंदोलन में पंजाब के भाइयों के साथ आए, उत्तर प्रदेश के किसान साथ आए, दिल्ली के किसान साथ आए। तब राजस्थान के अंदर चिंगारी नहीं लगी थी। राजस्थान के अंदर तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि तीनों कृषि बिल क्या है। आपके भाई ने, किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप मोदी को छोड़ दो, आप तेजा जी के भक्त हो, आपने बड़ी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, आप मोदी को छोड़ दोगे, एक नई ऊर्जा इस किसान आंदोलन को मिलेगी। भाइयों, एक क्षण नहीं गमाया। पंजाब की अकाली दल सरकार ने जो छोड़ा था, उनके तो घर में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह जी बादल, खुद मिनिस्टर थे, पूरे जीवन वो तो सत्ता के सुख में थे। मेरा तो पहला मौका था, मेरे पिताजी भी लंबे समय एमएलए रहे और 10 बार हम जीत गए, लेकिन मंत्री नहीं बने। मैं चाहता तो बालियान जी को पता है इस बात का कि मैं सरकार से हाथ मिलाता और सरकार में मंत्री पद लेता और 2 दिन की नोटंकी करता सड़क पे और तीसरे दिन आ जाता। लेकिन मैंने कहा कि मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर में नहीं दे सकता। हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर हम राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए होंगे, हो सकता है हरियाणा हमें आपस में लड़ा के हमारा हाथ से छीन लिया, लेकिन वापिस नई शुरुआत हम देश के अंदर करेंगे। भाइयों, याद करो चौधरी चरण सिंह जी का जमाना, जब देश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां जिनको पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, वो कहते थे हम तो चरण सिंह जी की जाति के लोग हैं। अब वो लोग अपने को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। उसका कारण आप समझ सकते हो। राजनीतिक रूप से हमारी ताकत कमजोर हुई। 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे, और चरण सिंह जी सबके नेता थे जो उत्तर प्रदेश से आते थे। हम बच्चे थे, मेरे पिताजी लोकदल, दमकीपा और जनता दल से विधायक रहे, और हम देखते थे कभी गाय बछड़े का चिन्ह, कभी चरखा आता था, कभी दूसरे चिन्ह आते थे। और लोकदल, जनता दल और ये राजनीति हमने परिवार के अंदर सीखी। और कॉलेज विश्वविद्यालय से लेके विधानसभा का सफर, आप यूपी से आते हो, आप सौभाग्यशाली हो कि आप पार्टियां भी बनी, आपके सीएम भी बने और उत्तर प्रदेश के किसान के बेटे ने प्रधानमंत्री बन के इस कौम का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन मैं उस प्रांत राजस्थान से आता हूं जहां लोगों ने दोहरी गुलामी करी, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर को छोड़ के हमारे लोग गुलामों के गुलाम थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 66 साल बाद राजस्थान में एक नया पौधा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से लगाया। मैं जब लोकसभा के अंदर चुन के आया था तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि हु इज तेजाजी,
मैंने खरनाल का मंदिर दिखा दिया उनको, ये रहे तेजा जी। तो भाइयों, मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज दोनों हाथों से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। ये बोतल जो मेरे हाथ में है, ये राजस्थान में मेरा चुनाव चिन्ह है बोतल, 29 तक मेरे पास है, अभी मान कोई ले नहीं सकता इसको।